Nice. Yeah. Hello, everyone. Good evening again. I, Twinkle Jain, warmly welcome you to this online workshop on work-life balance hosted by Mevisha Foundation. The Mevisha Foundation, as you all know, empowers underprivileged communities through education, training, and opportunities. Please join me in welcoming Dr. Vikrant Singhal, the founder and director of Mevisha Foundation. And today's speaker, Abhishek Chandel, a seasoned marketing expert, author, and a speaker who emphasizes on effective communication for personal and professional success through his initiatives. His tagline is that there is no magic in life, only magicians. Yes, Abhishek. Hi, am I audible? Am I visible to everyone? Yeah, you are. Okay. Okay. One request before we start. Can we have the videos of everyone who are on the call so that we can have a one-to-one conversation? Or else I will be like only speaking. Will that be fine? Can I request that? Yeah, please, can you switch on your cameras if possible? Abhishek, you can start. People will do it. Okay. Yeah. Okay. So first of all, very good evening to all of you. And thank you, Dr. Vikrant and Twinkle, for this opportunity where I can interact with all of you with a very good topic and near and dear to me, the work-life balance. Okay, so Twinkle has introduced me, and thanks Twinkle for that. It was really very warm. Although it's a 1 hour session, but it is not a lecture. So don't expect that I will only be speaking and speaking and speaking. We will be going with the both English and Hindi. Maximum Hindi will be there. या फिर आप बताइए क्या सही रहेगा सब लोग? Both are fine. Both are fine? Yeah. ठीक है. तो आई विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक. मैं थोड़ा सा एक जिस्ट दे दूंगा उसके बारे में. अच्छा इंग्लिश लिखा है तो व्हाट आई विल डू इज मैं क्या करूंगा आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट इन हिंदी एज तो लाइक No, मैं no. चीज को इंग्लिश हिंदी लाइक किसी का कुछ मिस नहीं होगा ये मेरा गारंटी है. लेकिन हाँ आप लोग का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. चलेगा? कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके, आई विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक. Then, like for 10-12 minutes, I will speak, and then you can come and vomit or spit all your questions on me. You can bombard me with the questions so that we can have a real conversation. वरना क्या होगा, मैं बोलता जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. मैं उसमें कुछ कहानी ऐड कर दूंगा कि मैं पहले ये करता था, मैं ये कर रहा था, मैं वहां सो रहा था, ये मैं पैसे नहीं थे, और आज मैं इतना कमाता हूँ, आज मैं ऊपर रहता हूँ. Vikrant, mute everyone, please. तो आप उससे आप मोटिवेट तो हो जाएंगे, नो डाउट आप बहुत मोटिवेट होंगे. आपको लगेगा कि यार लाइफ तो यही है. बट क्या ये सच है? मतलब आप जितने अभी यहाँ पे हम लोग हैं, आप इसलिए तो नहीं जन्म लिए थे ना कि एक दिन अभिषेक चंदेल आएंगे, अपने बारे में बताएंगे और आपको लगेगा कि हाँ यही थी जिंदगी. ऐसा तो है नहीं. तो हम लोग ये समझते हैं कि रेदर देन इमिटेटिंग समवन एल्स, रेदर देन कि हम उसके जैसे बन जाएं, हम इसके जैसे बन जाएं, हम ये पता करें कि हम अपने जैसे जो हैं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं. अगर हमको खुद को पाना है तो शुरुआत भी खुद से करनी पड़ेगी. हाँ कि ना? क्योंकि आप सब लोग म्यूट पर हैं, तो अगर आप लोग अपने मैसेजेस में Yes, yes. लिख देंगे तो इट विल बी हेल्प. क्योंकि वो कम्युनिकेशन दोनों साइड से होगा, वरना मैं फिर बोलता चला जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा आप कहाँ मिस कर गए. तो मैं ऐसे परेशान करता रहूंगा आपको थोड़ा 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 थोड़ा. ठीक है? ठीक है, शुरू करते हैं. अच्छा, आपको क्या कभी फील हुआ है कि लाइफ में हर चीज ना इंटरकनेक्टेड होती है? आप कितना भी सेपरेट कर लें, पर्सनल प्रोफेशनल ये वो वॉट, बट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. अगर आपका किसी एक का कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो सिर्फ उस सिचुएशन का प्रॉब्लम नहीं होता है. वो सेम सिचुएशन जब कहीं और आती है तो हम वहां भी उतना ही फंस रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिस में लेट आता है तो आपको क्या लगेगा? पंचुअल नहीं है. यस? कैन बी टाइप यस और नो? और आप बीच में बोल भी सकते हैं, ऐसा कोई लाइक वो नहीं कि नहीं नहीं एकदम आप म्यूट हैं. अगर आपको कोई बात बोलनी है तो आप प्लीज आप अनम्यूट करके अपने को बोल देना या रोक देना मेरे को, जहाँ पे आपको बात ना समझ में आए. अगर कोई लेट आता है अपने ऑफिस या अपने काम पे या कॉलेज में,
तो आपको क्या लगेगा, वो पंचुअल नहीं है, ट्रू। लेकिन क्या वही इंसान सिर्फ ऑफिस लेट आता है कि अपना खाना भी लेट में खाता है, वो उठता भी देर से है, वो अपने बाकी काम में भी पोस्टपोन करता रहता है, थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन करता रहता है, होता है। तो जैसे आप एक काम हम लोग करते हैं वैसे हम सारे काम करते हैं। तो अगर हमारा कोई एक प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमको अपने लाइफ के हर फेज में मिल रहा होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हमने उसको सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया। हेंस एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो अब एक काम करो, अब चाहे कमेंट्स में बताओ या फिर अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। अगर वीडियो से बताओ तो भी अच्छा है, नहीं बता दो तो भी अच्छा है। लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एनीवन और एवरीवन, प्लीज आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट, प्लीज टॉक। Sir, हाँ जी। I think managing the things properly. बहुत बढ़िया मैम। पूर्वी मैम, राइट? Yes. पूर्वी मैम, थैंक यू फॉर आंसरिंग, और बहुत अच्छा आंसर है ये। और बताइए। देखिए, एक ने शुरुआत करी है तो पूर्वी मैम से एक्सपेक्टेशन आया है आंसर, ट्रू। और बताइए। Sir, one more जल्द thing. Planning should be there. प्लानिंग शुड बी देयर, लैक ऑफ प्लानिंग, टाइम Lack of planning. एक्सपेक्टेशन, जल्दी नहीं उठना। जल्दी नहीं उठना, ट्रू सर। ये To be घनश्याम सर ने आंसर punctual, दिया है क्या? जी जी। थैंक यू घनश्याम सर। Sir, one more thing. punctuality is again a point. ट्रू। प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं करना। प्रॉपरली टाइम को मैनेज ना कर पाना, एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, मैनेजिंग टाइम, मैनेज पर्सनल प्रोफेशनल, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, टाइम, अनप्लान टाइम, बहुत ही बढ़िया। सी, पता है ये समय क्या हो रहा है? वी आर रियली एक्चुअली टॉकिंग। क्या किसी को एक सेकंड भी लगा कि मेरा आंसर गलत हुआ तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सब हंस देंगे? किसी को भी ऐसा एक सेकंड के लिए भी आया? शायद नहीं आया होगा। और अगर आया होगा तो जब बाकी लोग ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो आपको भी समझ में आया कि हाँ यार, ये तो हम भी कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होगा, आंसर गलत होगा, इतना ही होगा ना। तो ये एनर्जी बनाए रहिएगा, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये सब रिप्लाईज दे के हमको बहुत सारा एनर्जी मिल गई आप लोग से। जितने यहाँ पे चीजें लिखी हैं, मैनेजिंग इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, मिसमैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, सुबह जल्दी ना उठना, ये सब आपको अभी पता चला कि पहले से पता था? सच सच बताइए, पहले से पता था? We कि all are aware of all these points, actually. हम्म। We all are aware, but the thing is that we are not able to implement sometimes on it. गुरप्रीत मैम, राइट? Yeah. Can everyone clap for Gurpreet ma'am? Gurpreet ma'am, it is such a beautiful answer. The Thank you so the much. real problem is we know the solution, but we cannot act on it. True Yeah. that. Now, why we can't act on it? Can anyone answer? झूठ बोल दो, गेस मार दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम नहीं है। देखिए, मैं अभी आप लोग को नहीं जानता हूँ और आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, बट मैं चाहूंगा Because इस सेशन के बाद मैं आपको याद रखूं। तो प्लीज आंसर करते रहिए और खुल के। प्रोक्रेस्टिनेटिंग। हम्म। प्रोक्रेस प्रोक्रेस्टिनेशन, वी आर लेजी, ओके। और बिकॉज देयर इज नो सॉल्यूशन वी फील, ओके। रजिता का आंसर है ये। because of lack of internal motivation somewhere. ओके, सारे ही आंसर सही है मैम। अगर आपसे कोई बोले कि आग में हाथ मत डालो, ठीक, तो आप डालोगे? अगर, अच्छा ठीक है, और इजी एग्जांपल लेते हैं। एक बॉटल रखी है, उस पर लिखा है पॉइजन, और मैं कहूँ एक काम करो इसको पी लो, पियोगे आप? एनीवन, लाइक एनीवन हु इज सेइंग यस कैन स्पीक। क्यों नहीं पियोगे? नेवर, नो, कभी नहीं। लगता है चल जाता है। डॉक्टर अनामिका झा, मैं आपका आंसर समझ नहीं पाया, प्लीज मुझे समझा दीजिए। लगता है चल जाता है। Sir, I'm talking about the answer of the previous question that you asked. ओके ओके It's like, why are we not doing? Not to the one which you asked now. ओके 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 ओके।
सी व्हेन पॉइजन इज देयर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हेन पॉइजन इज रिटन, तो आपका क्या चॉइस है, मैं पीऊं कि ना पीऊं, कि आपको पता है नहीं पीना है? पता है ना? इज देयर एनी चॉइस, मैं पीऊं कि ना पीऊं? अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं नहीं पीता क्योंकि इसमें जहर है ना, मैं तो मर भी सकता हूँ। आप इतना सोचते हो कि सामने सामने आ रही है तो पॉइजन है, कौन क्यों ही पीना है? प्यासे मर जाओगे पर जहर जहर पी के नहीं मरोगे। ट्रू। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि आपने उस चीज को समझा है। आपने यहां से और यहां से, दिल से दिमाग से, दोनों जगह से उसको समझा है। इसीलिए उस पे एक्ट करना आपका चॉइस नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। ये बात समझ में आई? इवन अ सिंगल यस विल हेल्प मी आउट। आप सब Yes, yes. यस यस, Yes, sir. ठीक है। थैंक यू ट्विंकल। मैं ट्विंकल को बीच बीच में परेशान करता रहूंगा ऐसे। ट्विंकल आप प्लीज होते रहना। और यकीन मानिए मैं आप लोग को बोर नहीं करूंगा। नहीं नहीं, इट्स गोइंग वेरी गुड अभिषेक, बहुत अच्छा चल रहा है। आप बोलिए ठीक है। प्लीज। अब क्योंकि हमको वो समझ में आ गया है तो उस पर एक्ट हो जाता है। अब एक बात बताओ, और दिल से अपने अंदर से एकदम कसम खा के बताना, जिस चीज पे आप एक्ट नहीं कर पाते हो और आपको लगता है उस पर एक्ट करना चाहिए, ऐसा क्यों है? अब वो आपको पता है सही है कि वो आपने समझा है सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको समझ नहीं पाए? सोच के देखो, ये नया क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लोग लाइफ में ऐसे बातें नहीं करते, हम लोग बहुत ही ऊपरी 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 बातें करते हैं। मेरा कोट था, काफी साल पहले लिखा था, बात और बकवास में बस एक फर्क होता है, सेंस का। अपनी बात में से सेंस हटा देंगे वो बकवास बन जाएगा। बुरा लगेगा बट हम लोग डेली लाइफ में ना बहुत ही ऊपरी 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 बातें करते हैं। अब रेखा रानी मैम, अब बिकॉज ऑफ अवर इंटरनल फेयर, एक बार और सोचो। अभी अभी क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा है कि अगर हम कोई चीज समझ लेते हैं तो उस पर हम काम कर लेते हैं? हम बहुत सारी चीजों पे काम इसलिए नहीं कर पाते कि हमने उसको समझा नहीं। ये क्या था? मैम, अच्छा ठीक है, इसका मैं फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। We have observed that when we understand something, we act on it without even a single thought. It happens automatically. But when we haven't understood something, it बेटा क्या करेगा ना आगे? विक्रांत, कैन यू म्यूट प्लीज? but when we don't understand something, it becomes difficult to act on it. नहाते तो होगा, तो अच्छा बच्चा। इस पे आप लोग का क्या कहना है? अगर क्वेश्चन ना मैं तो समझ में रोज आया नहाती हो, हूँ। Abhishek, we have not understood the question. Can you ask again, please? Sorry. okay, okay, no issue. Can you mute everyone for like Yeah, that's the same thing I'm saying to Vikrant. Vikrant, are you there? Yeah, I'm here. Yeah, please. ठीक है, आई विल रिपीट ईच एंड एवरीथिंग। एकदम स्क्रैच से शुरू कर लेते हैं। जब पॉइजन का बॉटल होता है, कोई कितना कह ले पी लो, हम नहीं पीते। क्यों? क्योंकि हमने समझा हुआ है वो चीज। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हमको पता तो बहुत सारी चीजें हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपना टाइम काम पे करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, संगति अच्छी रखनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। ये जानते हुए भी हम उन पे काम नहीं कर पाते। ठीक, तो ऐसा क्यों है? बाकी सारे रीजन जो अभी चैट में आए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हमको पता तो है लेकिन हमने उसको समझा नहीं। अगर हमने उसको नहीं समझा है इसलिए हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज मुझे बताइए। साक्षी, थैंक्स, वी कांट अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू साक्षी। एनीवन एल्स? क्योंकि यही बेस रहेगा पूरे सेशन का, क्योंकि ये रूट प्रॉब्लम है हमारे हर हर प्रॉब्लम का। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, इमोशनल, सिचुएशनल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इस इवन स्पिरिचुअल, द रूट कॉज इज वी हैवंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। The problem or the solution? The problem, see, solution is always in the problem. Okay.
यहाँ पे जितने लोग हैं वो सबने क्लास से 8 तक तो पढ़ाई करी होगी ना, सबने, लाइक या सबने पढ़ा। मैथ्स एक सब्जेक्ट हुआ करता था सबका, सबने पढ़ा होगा, क्लास 8 तक तो पढ़ा ही होगा। यस एवरीवन, यस। और अगर मैं बोर करूँ ना, मुझको तुरंत बता देना, मतलब 1 सेकंड मत छोड़ना, फिर बस बहुत दिक्कत हो जाएगी। डेमोक्रेसी है। अगर मैं परेशान करूं, बोर करूं, बकवास करूं, मेरे को तुरंत रोक देना। यू हैव द पावर। या सबने मैथ्स पढ़ा होगा। वहां पे हम लोग जब मैथ्स का कोई एक्सरसाइज करते थे तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती थी, ट्रू, आती थी। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर होता था, मानते हो? जिसने प्रॉब्लम को समझ लिया, सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर है। बोले तो अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में नहीं है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। ખોલીને રાખો ને કાનમાં નહીં ભરાવું જોઈએ. कुंजल, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज? थैंक्स। ये बात समझ में आई? In other words, you mean to say that we are the Google for ourselves? नो नो नो, I am saying only the words which I am saying, no other words. I am very specific with my words, That's Seema. my perspective, which I'm asking you. That you just said ना that Hmm. ये प्रॉब्लम के साथ ही रेजोल्यूशन है, प्रॉब्लम के अंदर ही रेजोल्यूशन है, Solution. सॉल्यूशन, Yeah. राइट? तो दैट मीन्स कि हमें गूगल की लाइक वी सर्च गूगल, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम गूगल में सर्च मार लेते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट एनीबॉडी विल डू। Hmm. इन अदर वर्ड्स यू मीन टू से कि हमें सोच समझकर सेल्फ कंट्रोल रखकर थोड़ा पेशेंस रख के हमें तब प्रॉब्लम फेस करना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिफोर जंपिंग ऑन द सॉल्यूशन, कैन वी फील और कैन वी सी दैट सॉल्यूशन इज इन द प्रॉब्लम ओनली? अर्थात सॉल्यूशन पे जाने से पहले क्या हम ये देख पा रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हाँ। सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम के अंदर ही होगा? सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, इनर मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, सब हटा दो, ये सब शब्द हैं, कोई यूज नहीं किसी भी शब्द का। बट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। दैट इज समथिंग वी विल फाइंड आउट। बट अभी तो आई थिंक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमको हाँ, प्रॉब्लम समझना से पहले जरूरी है ना। अगेन जंपिंग टू द क्लास 8th मैथ्स प्रॉब्लम, अगर हम उस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या हम उस पर जो भी करेंगे वो गलत नहीं होगा? ओके। क्लासरूम में बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे बिना सोचे बोलते हैं और कुछ बच्चे तुरंत बाद में बोलते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि पहले देखते हैं कि हम बाकी क्या बोल रहे हैं। हम्म। कुछ बच्चे जो तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो ट्रू। इसमें कैसे हो जाता है फिर? जो बाद में आंसर्स देते हैं तो वो भी तो सेल्फ कंट्रोल करके बैठे हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो हमेशा पहले ऑब्जर्व करते हैं और रेजोल्यूशन वो बाद में देते हैं। ठीक है, आप बार बार रेजोल्यूशन वर्ड यूज कर रहे हो, मैं उसको सॉल्यूशन से बार बार चेंज कर दूंगा। नहीं, कोई दैट्स ओके, सी यू मे बी परफेक्ट, यू आर टोटली फाइन। जैसे आप अभी सबके आंसर्स एक्सेप्ट कर रहे थे, दैट्स व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग। हम्म। सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैम एक्चुअली सबका लर्निंग कर्व अलग अलग होता है। हाँ, क्लास में सारे बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे, जैसे आइंस्टीन का एक आंसर था ना कि पेड़ पे पेड़ पे चढ़ा के रेस कराओगे तो मछली हाँ, हमेशा हारेगी। ट्रू। या तो सबका अपना अपना टाइम होता है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी एक स्टोरी होती है, हर कोई राइट। एक बार में नहीं बोल पाता। एज अ टीचर हम लोग काम होता है कि हर बच्चा एक बार में बोल पाए, उसके लिए जो सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करते हैं। कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, उसको चांस देते हैं, उसको मिस्टेक करने का मौका देते हैं, उसको बुली नहीं करते हैं, उसकी गलती पे उसको टॉन्ट नहीं करते हैं, ताकि वो गलती करने से ना डरे। गलती। दिस वी हैव गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर बिकॉज वी आर एन एजुकेटर। हम्म। पर नए बच्चे जब आते हैं तो उनकी बुलिंग हम नहीं करते, उनकी बुलिंग आस पड़ोस के जो हमारी क्लास के बच्चे होते हैं वो करते हैं। और हम लोग क्या समझाते हैं? हम लोग ये समझाते हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, गिव दैट पर्सन अ टाइम, ही इज अ न्यू कमर, लेट हिम अंडरस्टैंड और लेट हर अंडरस्टैंड। तो हम्म। उसके लिए अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ के रिएक्ट करना जरूरी है। दैट्स माय पर्सपेक्टिव, एकदम सही है मैम, एकदम। अब हम दोनों दैट्स माय सेम बात बोल रहे पर्सपेक्टिव। हैं, हम दोनों सेम बात बोल रहे हैं सीमा जी। जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
हम इतने अच्छे इंटेंट से वो काम करने जा रहे हैं। अगर हम पॉइजन को पैशन पढ़ लेंगे तो हम उसकी भी लेंगे, राइट? ऑब्वियसली। सही है ना? हाँ। तो मतलब हमको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, मतलब ध्यान से समझना जरूरी है। ये बात पे हम सब एग्री कर रहे हैं कि अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम एक्ट भी कर लेंगे। कैन वी हैव सम यस और नो और एनीथिंग इन द कमेंट्स? Yes, yes. यस। Twinkle, you are the best supporter, I know. Yeah, I have no doubt in that. But I just want people to, yeah, ठीक है, we have lot of yes now. Even a thumbs up. Thanks. यहाँ तक बेस क्लियर हो गया। मुझे लगता है ना, मैं सबको पान खिलाऊं ना, थोड़ा थोड़ा चूना लगा के, फिर थोड़ा कत्था लगा के, थोड़ा सुपारी डाल के, फिर गीली सुपारी डाल के, फिर एकदम ऐसे ऐसे करके मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि हमारा बेस मिस ना हो। वरना क्या होगा, मैं बोलता चला जाऊंगा, आपको मजा बहुत आएगा बट पर्पस नहीं सॉल्व होगा। ठीक है? और अगेन, आप जहां भी बोर हुए या कुछ भी बाउंस मारे, प्लीज बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं वर्क लाइफ बैलेंस पे। वर्क लाइफ बैलेंस, सच बताओ, पिछले 4 साल 5 साल से ये वर्ड कुछ ज्यादा फेमस नहीं हो गया है कि पहले से कभी सुना था? यस, इट इज। यस बोले तो क्या यस? वर्क ज्यादा फेमस हुआ है। 4-5 साल से ना हाँ जी। वर्क लाइफ बैलेंस पे ज्यादा। या वर्क लाइफ इज, यू वर सेइंग वर्क लाइफ समथिंग। बैलेंस ये 4-5 साल से थोड़ा ज्यादा फेमस हुआ है। शिवम जी, आप थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे प्लीज? थैंक यू। क्या लगता है ये वर्ड कैसे इतना फेमस हो गया? एनीवन कैन टेल? यस यस, ये भाग घनश्याम सर, अगर आप कुछ बोले तो आप म्यूट हो गए हैं। ये भागदौड़ की जिंदगी बढ़ती जा रही है। हम घर में भी आते हैं तो भागदौड़ में लगे रहते हैं, और ऑफिस में जाते हैं तो भी भागदौड़ में लगे रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि हमारी लाइफ जो है बैलेंस होनी चाहिए। लाइक वी लर्न द बाइसिकल एंड वी फॉल डाउन एंड देन वी अगेन लर्न एंड फाइनली वी लर्न। सो हाउस एंड ऑफिस is like a bicycle. We have to learn how to balance it, the work of the house and work of the office. Both the times should be balanced. ओके ओके, एक क्वेश्चन है सबसे। आज तक जितना सुना पढ़ा है ना, सब झूठ है। सिंपल सी बात है, अगर समझा नहीं। किसने कहा वर्क लाइफ का पार्ट नहीं है? लाइक हाउ, व्हाई वी डिवाइड वर्क और व्हाई वी कीप वर्क एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम आवर लाइफ? मतलब हम लोग बैलेंस करते हैं ना लाइफ और वर्क में। क्या वर्क लाइफ का हिस्सा नहीं है? और इट वर्क कैन बी अ टीचर, एन एजुकेटर, अ स्टूडेंट, a sweeper, a maid, a CEO, or anyone, a speaker, a consulting listener like me. Yeah, work is a part of our life only. So what we are balancing then? We are in a perspective that we are not balancing, Who told you? but we are. नहीं, Our life starts as and when we are getting up, we are working only, na? We start working. Yes, in today's world, if you are going to talk about from 5 to 6 years, from 4 to 5 years, we were talking about, right? Just 5 to 7 minutes before. कि आजकल वर्क बहुत ज्यादा मैटर करने लगा है, बहुत ज्यादा हवा में है। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो प्लीज डोंट माइंड, no. काम नहीं, पैसा मैटर करता है, कंपटीशन मैटर करता है, सोसाइटी मैटर करती है, क्योंकि सोसाइटी में उठना बैठना है, प्रेशर्स मैटर करता है। लोगों को प्रेशर लेना ज्यादा पसंद है rather than relaxation. Work has its own perspective, agreed, and work has its own pace as well. अच्छा, एक बात बताओ मेरे को आप लोग, अगर बच्चा नंबर के लिए पढ़ाई करेगा तो क्या उसको पढ़ाई में मजा आएगा? आप सब म्यूट हो और आप लोग के वीडियोस ऑन नहीं है, तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ एक बार में सबको, तो आई एम ब्लैंक। नहीं होगा ना? No. एग्री? Yeah, जो बच्चा नंबर के लिए पढ़ेगा वो पढ़ाई से भागेगा, मानते हैं? agreed. जो इंसान पैसे के लिए काम करेगा उसको काम में मजा नहीं आएगा, मानते हैं?
नहीं, नहीं मैम, इंसेंटिव्स रखिए, लोग कुछ भी करेंगे। नहीं And मैम, that's what नहीं practical. नहीं मैं भीड़ की तो बात ही नहीं कर रहा। हम्म, मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे को पढ़ाई हम्म, में मजा आया ना, वो हम्म. मार के नंबर लाएगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। For that, the parents have to need to have a self control, sir, कि मैम मुझे हमें मैम मैम, दूसरों पे नहीं जाते, क्योंकि जब तक हम ये बात करें सरकार को क्या करना चाहिए, इस सरकार को ये करना चाहिए, तब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि एज ए सिटीजन हमको क्या करना चाहिए। then again it's interrelated, Mr. Abhishek. नहीं, It's आई again नो। interrelated because अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बोला ना, things are interrelated. True. And before that I said, if you will understand, we will act. Yeah. But if you will put it on others, we will never act. Because then the other person will become responsible and we will feel that we tried but we couldn't because other person didn't support us. Isn't it? Agreed. Now I have a question for you. Yeah. A child comes into a teenaging age, right? अब teenaging age में हम लोग एज अ पेरेंट बच्चों का ध्यान क्यों रखते हैं? हम लोग कौन क्यों सी? बच्चों को क्यों रखते हैं सर? आप बताइए मैम। मैं तो खुद ही, मेरे दोनों बच्चे टचवुड टीनेजिंग एज में, बल्कि मैं इतना प्रेशर नहीं डालती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे टीनेजिंग एज भी एंजॉय करें, पढ़ाई भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाए। आई एम डैम केयर अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी मुझे क्या बोलेगी? ओके पर आजकल के पेरेंट्स सोसाइटी के लिए जीते हैं, सोसाइटी के लिए सब कुछ करते हैं। एंड मैम, आप अगर माने या ना मैं माने, प्रेशर बच्चे के ऊपर उसी से रिलेटेड आता है, बाकी कुछ नहीं। सीमा जी, अगर मैं बाकी पेरेंट्स पे जाऊंगा ना तो Abhishek, I would like to add something. प्लीज ट्विंकल। Yeah, I don't know about others, but as a मतलब society के लिए who do these sort of things? I don't know, because I have the family and I know very well. We have given freedom to everybody. Yeah, but we keep a tap on that कि हाँ भाई, out of way चीजें ना जाएं. It should be in limit, because Ma'am, as I'm a an educator, and as an educator, I teach 50 students. So I can well imagine the pressures and everything what a student is going on. So that was the only things I just wanted to keep it here. That's it, nothing more than that. yeah, Abhishek, you can. Yeah. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि जैसे ही हम दूसरों पे चले जाएंगे ना मैम, हम लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे, फिर वो ऊपरी ऊपरी बात हो जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पर हैं ताकि हम लोग एक अपने आप को समझ सकें। अगर मैं दुनिया पे ब्लेम करने पे आऊंगा ना तो इट इज इजी मैम, बहुत इजी है। उन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं करा, मेरे को समझा नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा था, मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो गया, मेरे को ग्रांटेड ले लिया गया, मेरी वैल्यू नहीं करी, मेरे को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली। और डाउन द लाइन आप सबसे पूछेंगे ना, सबका एक और आई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों को यस लिखना, क्या सबका प्रॉब्लम नहीं कि आपने तो बहुत सारा अच्छा किया, बट लोगों ने आपको एक्सप्लॉइट किया, लोगों ने आपको ग्रांटेड लिया और लोगों ने आपको समझा नहीं? ऐसा हुआ है सबके साथ? सी सी अगर प्लीज आप लोग कमेंट्स में देखिए, इट्स एवरीवन्स प्रॉब्लम मैम, इट्स, तो मैं वही कह रहा हूं। और हम सब लोग एक दूसरे की लाइफ में कोई दूसरे का रोल प्ले कर रहे होंगे। जो हमारे साथ हुआ इंटेंशनली अनइंटेंशनली, शायद हमने किसी और के साथ किया हो। मैं बस कहना ही चाह रहा हूँ मैम, सीमा जी आप गलत नहीं कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हो, पर दूसरों के बारे में बात करके ना मैम हम अपने तक नहीं पहुंच पाएंगे, और दूसरों को सही गलत जज करके फायदा क्या, फिर तो हम समाज बन जाएंगे। तो जिस चीज से हमको नफरत है हम वही कर रहे होंगे, समाज हमको गाली देता है, हम समाज को गाली दे देंगे जाके, फर्क क्या पड़ेगा? तो अपने पे आते हैं, ठीक है? सब लोग इससे एग्री कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बताइए, तो फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि हमने अपने स्क्रीन पे टाइम नहीं रखा तो हमको पता नहीं है हमारे पास कितना टाइम बचा है। जस्ट लेट मी चेक। ओके, इट्स 5:33। ठीक है, फटाफट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? वर्क लाइफ बैलेंस जब हम बोलते हैं ना, ये सुना हुआ टॉपिक है। रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी चाहिए, ये वर्ड सुना हुआ है। कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, ये सब वर्ड्स सुने हुए हैं, मानते हो? मैं एग्जांपल देता हूं, जन गण मन नेशनल एंथम है, एवरीवन नोस। 12 साल सबने अगर स्कूलिंग करी है, 12 साल में डेली जब जब आप स्कूल गए हो आपने नेशनल एंथम गाया होगा। ट्रू? सबने गाया होगा, डेली गाया होगा। इससे बड़ा कंसिस्टेंसी का कोई और एग्जांपल है आपकी लाइफ में? आप बताओ। जब मैं सोचता हूँ मुझे कोई और एग्जांपल नहीं मिलता कि कोई काम 12 साल तक किसी ने लगातार किया हो डेली।
मूवीज जाते हैं वहां भी होता है, मूवीज में आता भी है, परेड्स में आता है। नेशन एंथम इज समथिंग एवरीवन इज वेल अवेयर ऑफ, ट्रू। नेशन एंथम को कंट्री एंथम क्यों नहीं बोलते, कभी सोचा है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। क्या नेशन एंथम जन गण मन अधिनायक से लेके जया 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 हे तक पूरा लिख लोगे? क्या हर वर्ड का मीनिंग समझा लोगे, हर वर्ड का, वर्ड बाय वर्ड? मैं नेशन एंथम के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बस एक पॉइंट पे आ रहा हूं, समझिएगा। मैं बस कंसिस्टेंसी को, क्या कहते हैं उसको, अनबॉक्स कर रहा हूं, लाइक, ताकि आप समझ पाओ। 12 साल तक हमने एक गाना गाया है लगातार डेली, और हमको उसका मतलब नहीं पता, हम लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, जया है जया है जया है क्यों होता है, विजया है क्यों नहीं होता है, कभी सोचा है? तो क्लियर हो गया ना? ओ नाइस, हाँ ये क्लियर हुआ। जब तक नहीं समझोगे उस पर एक्ट नहीं कर पाओगे। और नाइस, लाइक आई, ये ट्विंकल, ये एम आई क्लियर विद दिस? इफ वी हाँ हैव, अभिषेक, या अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा ना? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें हर वर्ड का पता हो। क्या बात कर रहे हो? हम लोग गाने गाते हैं, उसका भी मतलब पता होता है ना। आराधना, गूगल है, वहां पर तो सब लिखा है। पॉइंट इज, हम सोचते ही नहीं इस बारे में, क्योंकि हमको लगता है हमको आता है, हमको लगता है हमको पता है। अगर हम डेली गा रहे हैं तो मीनिंग पता होने, रजिता, होना बहुत कुछ चाहिए, बट क्या हमें पता है? मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है, ये एक वर्ड है, हमने उसको मान लिया, हमको लगता है कि बात तो सही हो रही है, हायर लाइफ में तो मजा तो आ नहीं रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क भी नहीं हो पा रहा है, ब्ला 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 ब्ला, टेंशन भी है, उसको मुझे मी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या ही करूं, मैं तो इतना सब कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिस्पॉन्स आइदर इन पर्सनल और इन प्रोफेशनल एरियाज ऑफ लाइफ। दैट इज द वर्क लाइफ बैलेंस वी आर crying about, isn't it? बस यही कह रहा हूं। 10 लोग ने, 100 लोग ने, 1000 लोग ने मिलकर बोल दिया, गाना गा दिया, सबने बोला अरे यार बात तो सही है। बाबा देखो, वर्क और लाइफ अलग अलग नहीं होते। अगर आप वो एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ने में मजा आता है ना, नंबर अपने आप आ जाते हैं। यहाँ पे बाथरूम सिंगर है कोई? चलो ठीक है, अगर आई थिंक हर कोई होता होगा, बाथरूम सिंगर हाँ है, हाँ, सब लोग हैं। हर कोई है। जब आप गाना गाते हैं, कभी सोचा कि मेरा सुर सही बैठ रहा है कि नहीं, मेरा लिरिक्स सही जा रहा है कि नहीं, या फिर मेरी ताल सही बैठ रही है कि नहीं, मैं कौन से नोट में गा रहा हूँ या गा रही हूँ, वॉट एवर। तो बाथरूम में गाने से ही मतलब है सर? एकदम सही अर्जुन जी। कभी ना, जब आप गाते हैं ना, और ये अर्जुन जी के लिए नहीं है, सबके लिए है, कभी ना उसका ऑडियो रिकॉर्ड करना और सुनना, या तो गाना छोड़ दोगे या नहाना छोड़ दोगे, बट आप गाते हो, आपको, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, वो आपसे हो जाता है, आपको उसमें मजा आता है। दैट इज द टाइम आप खुद की कंपनी एंजॉय करो। जैसे रजिता ने लिखा ना, बस फॉर एंजॉइंग, रजिता एकदम सही। एक्सक्यूज मी। उस समय आप खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं, और जब जब आपको आप अच्छे लग रहे होते हैं, आप दुनिया, समाज, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते। जब जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जहां पे आपको आप खुद पसंद नहीं आ रहे, आपके लिए समाज, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग, अरे रे रे रे, वो सब हैवी हो जाता है। बच्चे का एग्जाम मत लो, नंबर का प्रेशर मत दो, वो मस्त पढ़ के दिखा देगा। ट्रू। तो पॉइंट ये है कि अगर हम वो काम करते हैं जिसमें हमको मजा आता है, दैट बिकम्स लाइफ। आप कोई विराट कोहली, एम एस धोनी, नीरज चोपड़ा, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टेक एनी बिग नेम, टेक एनी पर्सन हु हैज एंजॉयड देयर वर्क, अब्दुल कलाम जी, बहुत नाम है, बहुत सारे नाम है। क्या इन लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कंप्लेन किया है? या भी होगा तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा।
नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं, जब कोई टॉपिक ट्रेंडिंग होता है ना, आप इनसे अगर पूछेंगे ना, ये लोग स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं बोलते। हर कोई कहता है But हमने they तो have been successful, that's why. जो दे successful नहीं है वही complaint, but obviously how can they complain? आप ट्विंकल प्लीज बोलिए। हाँ, यही I'm saying they are successful now. If they have been in such a problem, they won't tell na, because now they are at such a level कि they, you are getting my point. नहीं, आई गेटिंग योर पॉइंट एंड आई अंडरस्टैंड कि जब किसी की लाइफ पब्लिक होती है तो प्रेशर और आता है। Yeah, अभी I do अभी हम understand. लोग की लाइफ में 400-500 लोग हैं, हम लोग 500 लोग का प्रेशर लेते हैं, जिसको हम समाज समाज चिल्लाया करते हैं। उसमें मैक्सिमम 100 लोग हमारे घर परिवार के होते हैं। एग्जैक्टली ना, सबके अपने कुएं के अपने अपने मेंढक होते हैं। ट्रू। और हमको अपना कुआं सजाने में लगा रहता है। ये है एवरी वन ऑफ अस। जो समुंदर में तैर रहा है उसको तो हर कोई देख रहा होगा, उसका प्रेशर सोचो तो हम झेल भी नहीं पाएंगे। वो तो है ही, वो तो, बट ऑब्वियसली प्रेशर इज देयर, उनका बट बहुत ज्यादा है, बट बट ऑब्वियसली उनके उनके काम में उनका पैशन दिख जाता है, इसीलिए हम उनको जानते हैं। वो जब अपने काम से कोई प्यार कर रहा होता है, वो बाकी काम भी बहुत अच्छे से कर रहा होता है। धोनी अगर कैप्टन कूल है या विकेट कीपर अच्छा है, वो नॉर्मल बात भी बहुत अच्छे से करता है, वो ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छे से रहता है, एज अ पर्सन बहुत अच्छा है, डेवलप्ड है, इजंट इट? थरन सिंह, इस क्वेश्चन पे मैं भी आऊंगा, अपने काम को कैसे डिसाइड करें। अभी पॉइंट ये है, जब जब हम वो काम कर रहे हैं ना जो हमको पसंद नहीं है, हम तब तक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। इन 24 घंटों में अगर आप देखेंगे ना, और ये प्लीज ध्यान सुनिएगा, 8 घंटे नींद के हटा दो। अगर 8 घंटे की नींद आप ले रहे हो, आपका पूरा दिन बैलेंस्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि नींद आपका दिन कैसा रहा ये बताती है, और नींद आपका दिन कैसा जाएगा ये बताती है। मानते हैं वाली बात? हम लोग क्या करते हैं राम सर, हम लोग ना अपने काम को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में अपनी नींद उड़ा देते हैं। एक रिक्वेस्ट है, कभी 7 घंटे लगातार सो के देखना, कभी भी, एनी डे, एनी डे। ये नहीं कि आज ही करूंगा, नहीं, आज, कल, परसों, महीना भर, साल भर बाद, एक दिन बस अपना पूरा दिन ऐसे जीना कि बस मैं 8 घंटे की नींद बढ़िया मिल जाए। फिर बताना कि आपको, आपकी लाइफ बैलेंस्ड है कि नहीं, क्योंकि सारी चीज इंटरकनेक्टेड है। एम आई देयर? सोशल प्रेशर से अपना माइंड कैसे हटाएं, लवी इस पे आते हैं। बस मैं 5 मिनट अभी और बोलूंगा, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन होंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ ये सेम चीज। एक बार एक सेठ जी थे, ठीक है, वो अपने ऑफिस जाते हैं, उनका मूड खराब था, शायद अपने घर पे लड़ के आ रहे होंगे। वो अपने क्लर्क बाबू को लेते हैं और बिना बात उनकी झाड़ लगा देते हैं कि क्या है, डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं है, बैलेंस शीट कहाँ है, अकाउंट स्टेटमेंट कहाँ है, और ये कहाँ है, वो कहाँ है, उनको बहुत डांट लगाते हैं। थरन म्यूट कर लोगे प्लीज? थरन थरन म्यूट कर लोगे प्लीज? बहुत डांट लगाते हैं कि क्या आप काम नहीं कर रहे हैं, इससे फ्री का मुफ्त की तनख्वाह पा रहे हैं आप। अब क्लर्क बाबू को समझ नहीं आया, यार ये क्या हो गया, सवेरे सवेरे दिन खराब हो गया। क्लर्क बाबू बाहर निकलते हैं, उनका असिस्टेंट था, क्लर्क बाबू उसको डांट लगा देते हैं कि क्या यार, तुम्हें तो मुझे डांट खानी पड़ती है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं चलो मुझे वहां पर सुनना पड़ता है, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, मुफ्त की तनख्वाह दे रहा हूं तुमको, किसी काम लायक नहीं हो तुम, ब्ला 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 ब्ला। अब असिस्टेंट को लगा ये क्या बात हुई, सुबह सुबह मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से काम करता हूँ। ठीक है, फिर वही पूरा दिन वो मेहनत करता है, जब वो घर जा रहा होता है, ऑफिस से बाहर निकलता है, तो गार्ड उसको सलाम करता है, और असिस्टेंट जी का मन खराब था। तो असिस्टेंट जी से गार्ड पूछता है कि अरे सर क्या हो गया, मूड क्यों ऑफ है? तो असिस्टेंट जी बोलते हैं, तुझको यही बताने के लिए आता हूँ क्या ऑफिस में यहाँ पे, जा अपना काम, अपने काम से काम रख, तुझे क्या मेरा मूड कैसा है, तेरी तनख्वाह खाता हूँ क्या मैं, या तुझको भी दिक्कत हो रही कि मैं काम अच्छे से नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा, जाके मेरी मेरी शिकायत कर दे मेरे सीनियर से। अब गार्ड को लगता है मैं तो अच्छे से उनको गुड इवनिंग बोल रहा था, गुड बाय बोल रहा था, मुझे क्यों डांट दिया। अब गार्ड का मन खराब हो जाता है, गार्ड अपने घर जाता है, उसका बच्चा होता है, बोलता है खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, वो बच्चे को डांट देता है,
कि क्या खेलो खेलो खेलो, दिन भर मेहनत करके आता हूँ, तेरी तरह नहीं हूं, ना पढ़ने में अच्छा है, ना खेलने में अच्छा है, ना किसी काम में अच्छा है, कैसे मेरे माँ बाप का नाम रोशन करेगा, बस मुफ्त का रोटी तोड़ा करता है। बच्चे को लगा मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे को क्यों डांट रहे हो भाई। बच्चा बाहर जाता है तो गली का इतने कुत्ते नहीं होते जो डेली खेला करते हैं, कुत्ता उसके पास आया, वो कुत्ते को लात मार देता है गुस्से में। कुत्ते को लगा कि यार ये क्या, मेरे को क्यों मार रहे हो, अब तुम ऐसा खेला करते थे। कुत्ता भागता है वहां से एक आदमी जा रहा था, कुत्ता जाकर उसको काट लेता है। पता चलता है वो आदमी सेठ जी थे, जिन्होंने पहले सबसे पहले डांटने से शुरू किया था। कहने का मतलब ये है, हम जो करते हैं ना, डाउन द लाइन हम तक आ ही जाता है, इसको कर्मा कहो, भाग्य कहो, जो कहना है कहते रहो। बट द पॉइंट इज, वर्क, लाइफ और स्लीप अलग अलग नहीं है। प्रॉब्लम फाउंडेशन क्या बन गया देखिए प्रिंसिपल मैम की जरूरत चाहिए हमारा तो शिवांगी ज्वाइन करेंगे इज गो ऑन म्यूट। हाँ, वर्क लाइफ अलग अलग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप अलग अलग नहीं है, आप क्या हो और आप क्या बन सकते हो ये अलग अलग नहीं है। थिंग्स इज सेम, बट द पॉइंट इज हम बस समझ नहीं पा रहे हैं। हमने नंबर लाने के लिए पढ़ाई करी, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, हमको पता सब है, हम अप्लाई कुछ नहीं कर पाते। हमने सैलरी के लिए जॉब करी, हमारा काम में मन नहीं लगा। समझ पा रहे हैं? पूरे 24 घंटे में एक नहाने के 5-6 मिनट थे, या 2 से 12-20 मिनट, 2 से 12 मिनट तो एक नहाने के थे, जहां पे आपने वो किया जो आपको अच्छा लगता है, बिना सोचे लोग क्या कहेंगे, और उसमें आपको मजा आ गया। जब आप नहा के बाहर निकलते हो ना, सबको लगता है नहा के इसीलिए इतना फ्रेश लग रहा है। नहीं, आप गाना गा के आ रहे हो बॉस, आप खुद के साथ टाइम बिता के आ रहे हो, इसीलिए आप फ्रेश हैं। ये बात हम समझा पा रहे हैं? एम आई एबल टू कम्युनिकेट द सेम? जस्ट बिकॉज 10,000 लोग कोई बात कह रहे हैं वो सही हो जाए? नहीं, समझ लो, पूछ लो। जैसे जनगण मन का मीनिंग क्या होता है, देख लो। द होल पॉइंट इज, आप समझने के लिए तैयार हो कि नहीं, आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो कि नहीं, आप गलत साबित होने के लिए तैयार हो कि नहीं। क्योंकि जब तक हम गलती नहीं पता करेंगे, सही क्या कैसे पता चलेगा। ज्यादा क्या हो, गलत गलत हो जाएंगे, 100 लोग हंस देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तुम सीख जाओगे, तुम 100 लोग पे हंस देना। अभिषेक, हाँ ट्विंकल, प्लीज बताइए। जो हमारे लिए सही है वो दूसरे के लिए भी सही हो, इट्स नॉट नेसेसरी ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए है ना? तो ना। सबकी सही होना इज अ डिफरेंट पैरामीटर सबके लिए। एक्चुअली पता है, कोई गलत नहीं होता। अभी मेरे को इतना चीज पता है, तो मैं इस पे काम करता हूँ। मैं अपने जैसे काम, जैसे हर किसी ने मैगी बनाई है, हर किसी ने मैगी बनाई होगी, राइट? मैगी बताती है पानी में मैगी कब डालना है, जब पानी बॉईल होता है। जब मैगी सॉगी होती है तो मैगी बताती है उसमें मसाला कब डालना है। जब वो थोड़ी सी ड्राई या सूपी हो जाती है तो वो मैगी बताती है कि गैस कब ऑफ करनी है। इजंट इट? काम बताता है काम कैसे होना है। अभी आपको इतना पता है, हम इतना करते हैं, पर शिद्दत से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, दिल से करते हैं। हम कल और जानेंगे, हम और अच्छा करेंगे। करने में 10 चीजें गलत होंगी, गलत को सही किया जा सकता है। 10 बार हारेंगे, हारे को जिताया जा सकता है। इजंट इट? बट द पॉइंट इज, क्या हम गलती करने को तैयार हैं? क्वेश्चन ये है। क्योंकि जो गलत होने के लिए रेडी है ना, वो सही कर लेगा। जो सही करने के लिए है, वो गलती से डरेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिसका पढ़ाई में मन लग गया वो नंबर लाएगा, झक मार के लाएगा, वो एक्स्ट्रा भी पढ़ के लाएगा। जो नंबर के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ कर ले, वो नंबर भी ले आएगा, पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ लेगा तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। एक बहुत फेमस कोट है, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। सिर्फ जानना काफी नहीं है, जो जाना है उसको अप्लाई करना जरूरी है। और यही हमारा स्टार्टिंग था। जो जानते हैं, अगर वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद हमने उसको समझा नहीं है। समझने का सिर्फ एक तरीका जो एग्जिस्ट करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इज टू क्वेश्चन इट।
तब तक पूछो जब तक एक एक शब्द का मतलब समझ में ना आ जाए, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया आप कर भी लोगे, और आप कर भी लोगे तो आपको शब्दों से नहीं समझाना पड़ेगा, आपका काम ही बता देगा आप क्या हो। इसीलिए कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पता है मुझको ना अपने आप को सुन के अच्छा लग रहा है इस समय। मुझे नहीं पता आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है, बट आई एम एंजॉयिंग दिस सेशन अ लॉट। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस जो पूछना है कमेंट्स पे नहीं, वीडियो ऑन करिए, आवाज अनम्यूट करिए, बिंदास पूछिए। अभी सेशन बचा, आई हैव 10 मिनट्स, आई हैव 10 मिनट्स राइट। अरे सेशन तारीख अच्छा, क्वेश्चन पूछो, मेरे पास 10 ही मिनट बचे हैं, फिर ये बंद हो जाएगा। वीडियो पे आइए। वीडियो पे इसीलिए बुला रहा हूँ, जो आपको लग रहा है ना कि जो अभी आ रहे हैं कि डर लग रहा है, क्या लगेगा, जो आप सोच रहे हो ना दोस्त, वो हर कोई सोच रहा है इस समय, जितने लोग हैं यहाँ पे। आप ट्राई करोगे ना, आपको देख के हर कोई ट्राई कर लेगा। एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ ना मजाक मस्ती, हा हा ही, और ये फ्लो में ही चल रहा है। आपको लग रहा है स्क्रिप्टेड है? Yes, sir. I agree with your वीडियो आई कैन point. नॉट सी योर वीडियो दीपिका। Actually, I'm out on the नो, road. अच्छा ओके ठीक है, आप पूछिए। Um, yes, sir. I agree with your point that actions are louder than this. But the thing is, sometimes what happens when we are working, our work does not come in the limelight, isn't it? अवर Sometimes, वर्क, पार्डन, कैन यू रिपीट, थोड़ा सा sometimes प्लीज, the इको हो work, रहा है। the work does not comes out in the limelight, and we are working for the same. दीपिका आप टाइप कर, यार अगर कोई और सुन पा रहे तो क्या बता सकता है? सर ऐसा होता है कि कई बार हम काम करते हैं, नहीं नहीं बट नहीं वो दीपिका, काम आप को नहीं आप जो बोल रहे हो वो वो Can वॉइस you क्लियर नहीं type in था। the chat box what's the question, if it's possible, Deepika? हाँ दीपिका, मतलब आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। Echo हो रही है, वॉइस बहुत इको हो रही है, that's why Abhishek is saying कि you can write it if possible. Any other question if somebody wants to ask? दीपिका आप टाइप कर लो, तब तक कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Hello. हाँ घनश्याम सर। If work exigencies is there and the knowledge required for that work is not given in as an input to the person, he is taking time also and he is struggling also, but he is not able to do the work. What should be done? Okay sir, thank you for the question. Sir, I think we must ask the person why he or she is doing that work at all. What is the purpose of that person being there? Is it out of the मजबूरी type कि करना ही है, कुछ और नहीं कर पा रहा था, or he really like to do that work? Actually, I was working with Bhel, and the technology of Bhel Hardwar was different. I came to HL. The technology of HL is different, aircraft manufacturing. True. So the task was given that I know already the Bhel technology, and I will adjust with that technology, HL technology. But in the beginning, the work exigencies was there, and the technology was also a lacuna for me. So the pressure was there. Boss wanted immediately that I want the solution. I want that result. So what should be done in that case? I mean, Okay, got it. So Ghanshyam, so see, I think it's a responsibility. I'm not blaming the boss, but it is a responsibility of the boss to give us some learning curve to the person, so that like everyone is so interested in OJT, on the job training, ki do the work, learn the work, and deliver the work. True, it has become like you have to hustle. You must hustle to get the work done. But the point is, everything takes time. You cannot plant a seed and get a flower in a day. But because the culture has become a little dynamic or so-called idiotic, I must say, people don't respect the people. They treat them as employees, a resource.
whose job is to get the work done. But at the Yeah, same or time, like like because you have suffered this tragedy from your senior, I am 100% sure when some junior will come to you, you will not repeat the same, isn't it? yeah. See, that is the point. That is from where the change happens. You felt something which was not good for you. You understood it, and you ensure that it will not get passed through you to your juniors. And that is a very good thing that you did. But yes, the loss that you suffered, the pressure that you had in the starting at HL is Hindustan Aeronautics Limited, right? Yeah. That is the culture which like I don't know. I am really sorry for you that you have to gone through all this. But what I am happy about is knowing you that Ghanshyam sir will not do the same to his juniors. His juniors or your juniors will not complain the same to any other random session complaining about Ghanshyam sir. Or perhaps Okay, you are correct. You are correct. Thank you. Thank you, Ghanshyam sir. Deepika ka message है, sometimes our work does not comes out in limelight although we are doing it. True, it is true. See, any corporate is not a democratic organization. Deepika, if I'm not wrong, you are in a private sector, isn't it? Or any sector, as Ghanshyam sir was in government sector, organization are not democratic. So to expect that your work should come in limelight is a responsibility of your manager. If the manager will support you, if he will bring you in the limelight, or if he or she will deliver the required credit to you, you will be motivated and enthusiastic and you will deliver more. But see, people are not like that. They hate their jobs. They hate their time. They complain about work-life balance, and they show their frustration on others. But what I'm trying to say here is, if you like something doing in your job, try the same thing doing on social media as well. जाऊंगा थोड़ी देर में जाऊंगा. Abhishek, can you go on mute for a minute, please? Deepika, am I able to convey the message? If you are doing something for 9 hours, once in a week or twice in a week, get half hour, make a video of it and show it to people. Whatever you know, tell them how to do that so that they can learn, so that they can understand how to deal with office politics. Express yourself and teach what you have learned so that what you are facing, others should not face, like the example of Ghanshyam sir of HEL and BHEL conflict. Deepika, am I able to convey? Are you satisfied with the answer? Or we can deep dive more? Sakshi is also asking something. Can you check? Sakshi has to come online or speak. I have read the question, but Okay. देखो मेरे को टाइम नहीं है. जब तक ट्विंकल मेरे को ये कॉल एंड नहीं कर रही, I will be here. Might it be 7 p.m., 8 p.m. I am all into this. So it's all on the Twinkle, na. So if the call gets ended or whatever happens, ask Twinkle ma'am. Sakshi, can you speak the question which you have asked in the chat? Sakshi Tyagi. यस सर. सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों को सीखना चाहते हैं, बट टाइमिंग और कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं कि हम Sakshi is talking it, her voice is not clear. It's नहीं, very मैं समझ रहा हूँ. वो कह रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सीखना चाहते हैं, बट टाइम और कंडीशन ऐसा होता है कि साक्षी कंटिन्यू करो. कि हम उन्हें सीख नहीं पाते, हम मार्क्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं सीखने से. सो इसको कैसे हैंडल करें कि एग्जाम्पल से बताओगे? अच्छा साक्षी, आप स्टूडेंट हो? यस सर. इंस्टाग्राम चलाते हो? नो सर. आपका क्या पढ़ते हो आप? सर मैं बीएससी मैथ्स. बीएससी मैथ्स में हो? यस सर. ओके. आप खाली टाइम में क्या करते हो? सर मैं खाली टाइम में पोइट्री राइटिंग करती हूँ, और मतलब जो मुझे पसंद है तो वो करती हूँ, और मुझे फिजिक्स पसंद है तो मैं ज्यादा उसको टाइम देती हूँ. तो मतलब जो आपको पसंद है वो आप कर लेते हो ना? यस सर. तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर
कई बार क्या होता है जब हम पढ़ाई करते हैं तो अब एजुकेशन सिस्टम कुछ इस टाइप का हो गया है कि सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं एग्जाम, तो सेमेस्टर अकॉर्डिंग हम सीख कम पाते हैं, केवल मार्क्स के लिए पढ़ रहे होते हैं। अगर तुम मार्क्स लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ तो रहे ही हो उसको, मतलब ऐसा कैसे होता है तुम पढ़ रहे हो? अच्छा मैं समझ गया कि टाइम गैप इतना कम होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। ट्रू। यस सर। तुम तो स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो। कुछ चीजें सीख लो, जो उसमें मजा आ रहा है वो सीखते रहो, जो छूट जा रहा है उसको रिवीजन के लिए छोड़ दो। हर चीज एक शादी में गए हो कभी किसी की? यस सर। यस सर। स्टार्टर और मेन कोर्स ऑफ डेजर्ट सब खा के देखा है? कभी नहीं खा पाए हो ना आज तक, नो कोई सर। नहीं खाया होगा। नो सर। रह जाता ना कि अरे यार नूडल्स से क्या, अरे यार गोलगप्पे भी थे, फिर अरे यार मेन कोर्स में वो वाला डिश भी बना था। छूटता है ना, डेली लाइफ का एग्जांपल है तो। यस सर। तो जब दोस्त वहां जहां तुम मजे करने गए हो वहां तुम्हारा मजा छूट सकता है, तो जहाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा, कुछ ना कुछ छूटेगा, ये बात डन डील है। बट जो तुम कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, ये तुमको पता होना चाहिए। यस सर। अगर वो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। जो चीज छूट रही है, जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है, फिर से सीख लेना। या फिर अपने अपना दोस्त हो, व्हाट आई यूज्ड टू डू इन द कॉलेज ना, यस सर। 4 लोग का ग्रुप बनाया था और 4-4 सब्जेक्ट बांट लिए थे। हर सैटरडे संडे एक बच्चा एक सब्जेक्ट को पढ़ाता था, एक चैप्टर। तो मेरा काम था कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो जो मेरे 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, वो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टॉपिक से। यस सर। तो होता ये था कि वो इतना पूछते थे कि मैं बता ना पाऊं, और मैं तब तक बताता था कि मैं खाली ना पड़ जाऊं, यस और सर। ये रोटेटरी होता था। तो डाउन द लाइन हुआ क्या ना, 6 महीने बाद जब सेमेस्टर हमारा आया, हमारे 4 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो गए थे, क्योंकि दूसरे को फंसाने के लिए मुझको भी वो पढ़ना पड़ता था कि मैं इससे ऐसा क्या पूछूं कि बता ना पाए। ऐसा नहीं कि बेइज्जती कर दें, दैट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ फ्रेंड। अभिषेक जैन इज देयर, तो अभिषेक जैन हैज अटेंडेड अ कॉलेज विद मी एंड ही कैन वाउच फॉर दैट। आई यूज्ड टू डू दैट। I will definitely say the same thing to you, Abhishek. या We used to study in the same manner as you are explaining, या तो देखो, and that used to be a very good experience. और यकीन मानो, आई वॉज द चीफ ऑफ माई कॉलेज, आई गॉट प्लेस्ड, आई वॉज द 4th रैंकर इन माई बैच, इन माई ब्रांच। I got placed in 2 companies. One was Indian Navy, one was TCS. तो हो जाता है काम, मजा आता है, अच्छे से हो जाता है। थोड़े दोस्त अच्छे बना लो, संगति अच्छी कर लो, साक्षी, मजा आएगा। ये चीज ट्राई करना, ये फेल नहीं होती, ये चीज कभी फेल नहीं होती। या Yeah, Abhishek, you want to summarize the things or the ये नहीं, ये आई अंडरस्टैंड योर yeah, टाइम yeah, लुपिन। ठीक है। देखो दोस्त, अगर सारी बातें हम लोग कभी एक बार में तो नहीं कर पाएंगे, ये बात डन है। बट सारी बात का ना सॉल्यूशन एक ही है कि इसको समझ लो। एक चीज समझोगे, हर चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम समझते नहीं, हमको लगता है कि हमें आ गया है, हमको लगता है कि हमको पता है, इसीलिए बस हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ। किसी को खुश करने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है, और कोई आपसे ना खुश हो भी नहीं सकता। अगर आप खुश हो, आप सबसे खुश रहोगे। अगर आप दुखी हो ना, आप दूसरे की खुशी से भी दुखी हो जाओगे। इट्स अ चॉइस। आप खुद को संभाल लो, दुनिया अपने आप को अपने आप संभाल लेगी। दुनिया का बोझा लेके मत चलो, क्योंकि जो काम कर रहा है वो जज नहीं करेगा, जो कुछ नहीं कर रहा है वो जज जरूर करेगा। तो जो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे लोग के साथ हो ही क्यों? आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। और बाकी सेशन कैसा लगा, ये अपने काम से बताना। बाकी आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली वेरी 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 फैसिनेटिंग एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बाकी आई एम जस्ट टाइपिंग, आई एम जस्ट प्रमोटिंग माई सेल्फ नाउ। just type note for Abhi, NOTEFORABHI, on Instagram or and YouTube. I am with the same Abhishek, user. I will send in the group. I Yeah, will I know, I know, mention. I know. Yeah, I was just summarizing my yeah, part. yeah, yeah, I just please. added this. Yeah, yeah. Yeah, that was me, Abhishek Chandil, for you. Yeah, Abhishek, it was a very nice session. And anybody wants to say something? Dr. Vikrant, are you there? Yes, it was very good session, and I hope everyone enjoyed and
lots of query was resolved. And yeah, thank you everyone for joining the session, and we Thank will you. continue with Thank you this so type of much. session. Thank Yeah. you. So the Thank you. example you have given about the 4 friends, it was marvelous, and with that, no doubt the children will definitely learn about so many things. Thank you, Poonam ma'am. Nice, nice. Everybody likes a Great lot. session, sir. We are waiting for the next. Just let me know. I ask Twinkle ma'am. I will be there again. Thank you, For- Abhishek. Thanks a lot. Thanks, Thanks everyone. everyone. Thank you, Thanks, Abhishek, everyone. Thank you, sir. Twinkle ma'am. It's a Thank you, great Vikrant sir. session. Thank you. Abhishek ji. Thank you Yeah. so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Excellent. Thank Thank you. you. Thank you. Abhishek sir, the session has been scintillating indeed. Abhishek, thank you. Yes. It's done now. Thank you. चलिए. Okay, Quite fine. impressive. Thanks a lot, Abhishek. Yeah, I will get back to you on WhatsApp. Yep. Sure. Sure. Yeah. Thank you. Thank Fine. you. Thank Okay, you. thank you, Abhishek. Thank you.